दुनिया अचंभित है, भारत बदल रहा है, लेकिन बिहार बदलेगा जब ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हमारी माताएं रोजगार प्रारंभ करेंगी और वो सशक्त होंगी। यदि माता बहनें सशक्त होगी तो बिहार सशक्त होगा, बिहार अमीर होगा, ये मेरा विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार चलाने के लिए अयोग्य हैं और उनकी उम्र हो गई है और हम नया बिहार बनाना चाहते हैं और हम नई सोच के साथ आ रहे हैं। यदि उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी अयोग्य हो गए हैं तो सबसे पहले उनको अपने पिता को हटाना चाहिए। वो नीतीश कुमार से 7 साल बड़े हैं और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं तो नीतीश कुमार तो उनसे छोटे हैं। पहले अपने पिता को हटाने का काम करें, फिर नीतीश कुमार पर उंगली उठाएं। लेकिन कल बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार के विकास की नींव रखेगी। ये नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बिहार की 75 लाख माता बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपए के दर से दिए गए। ये 75,000 करोड़ रुपए होते हैं जो 3,50,000 माताओं के खाते में कल सिर्फ मधुबनी में पैसे आए जो 350 करोड़ होते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक ऐच्छिक कोष 8 लाख रुपए की लागत से मलमल उत्तरी पंचायत के राढ़ गांव में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का किया लोकार्पण। बीजेपी विधायक के पहुंचते ही उपस्थित ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दोपट्टा देकर किया सम्मानित। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक ने कहा, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बेनीपट्टी उच्चैठ से उग्रतारा 4 लेन सड़क जो आगे बढ़कर उमगांव से कलवाही तक एक्सटेंड हुआ है, विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आगे उन्होंने डबल इंजन सरकार के कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 75 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए 10 लाख रुपए की शुरुआती सहायता दी गई है, जिसमें मधुबनी के 3.5 लाख महिलाएं शामिल है। रोजगार शुरू होने के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। बीजेपी विधायक ने कहा, इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और यह ऐतिहासिक एवं मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, इस तरह की योजनाएं राजीव गांधी के शासनकाल में जब चलती थी तो 85% रास्ते में या तो चूहा खा जाता था या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। उपस्थित आक्रोशित ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या को लेकर विधायक का करवाया ध्यान आकर्षण। वहीं इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए स्थानीय विधायक ने कहा, परिवारवाद में उलझी एक पार्टी ऐसी भी है जिनको लगता है कि नीतीश कुमार उम्र को लेकर अयोग्य हो गए हैं, तो सबसे पहले उनको अपने पिता को हटाना चाहिए जो नीतीश कुमार से भी 7 साल उम्र में बड़े हैं और वर्तमान में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खास मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू, संचालनकर्ता कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंह, संजय मिश्रा, राजाराम झा, अमरेंद्र सिंह, श्री नारायण झा, शिव गोविंद मिश्र, चंद्रमोहन ठाकुर, विकास सिंह कुशवाहा, सुदिष्ट मिश्रा, भोला प्रतिहस्त, भोगी मुखिया, आलोक झा, आलोक सिंह, विजय यादव, श्याम यादव, गुड्डू सिंह, जियालाल पासवान, रंजीत सिंह, भोगी ठाकुर, बेचन मंडल, राजेश यादव, गंगाधर सिंह, अरुण पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। ये योजनाएं पहले जब चलती थी तो राजीव गांधी 1986 में 85 रुपए रास्ते में चूहा खा जाता है, लीकेज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने की दूरदृष्टि ने 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनधन खाता शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये जनधन खाता क्या है, अब सरकार एक पैसा नहीं दे रहे, अकाउंट खोलवाने से क्या लाभ होगा। 30 करोड़ नए अकाउंट खोले गए, उसमें माता बहनों की ज्यादा थी और तब लोग मजाक उड़ाया। आज लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्विच दबाया, 10 लाख रुपया सिर्फ माता बहन के अकाउंट में आया, 10,000 सिर्फ माता बहन के अकाउंट में आया, कोई बीच में बिचौलिया नहीं हुआ। इसी तरह वृद्धा पेंशन 1100 सिर्फ स्विच दबाया तो वो आता है, उनके अकाउंट में चला जाता है 1100 रुपया, 1 रुपया बीच में कोई नहीं ले सकता है। नेतृत्व की दूरदृष्टि होती है, प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि होती है। अमेरिका अचंभित है,
कोरोना में जब अमेरिका में लोगों के अकाउंट पर पैसा भेजने की जरूरत हुई तो उनके पास अकाउंट ही नहीं था। अलग अलग प्राइवेट बैंक थे, दुनिया भर के बैंक थे, उनके पास अकाउंट ही नहीं था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जब पैसा अकाउंट पर भेजने की जरूरत हुई तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधे दिल्ली से पैसा चला और लोगों के कोरोना में अकाउंट पर चला गया। जूता पॉलिश करने वाले पॉलिश करा लेते हैं, 100 रुपये उसके अकाउंट पर कर देता है। दुनिया अचंभित है, भारत बदल रहा है। अरे 3 लाख मधुबनी जिला में महिला को मिलना एक परिवार में कम नहीं है। अगले 3 अक्टूबर को पुनः भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर शेष बचे महिलाओं को देंगे। ये सभी महिलाओं को देने की योजना नहीं है। जो रोजगार करते हैं, जो जीविका दीदी से जुड़े हैं जो परिवार, उनको दिया जाएगा। बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो आगे दिया जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये 10,000 जो दे दिया सो दे दिया, कोई वापस नहीं लेगा। ये सरकार का निर्णय है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह जल जमाव की समस्या को लेकर लोग आज भी जो है परेशान हैं, क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार और कैसे? नहीं, जल जमाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है। रोड जो बनती है वो टूटती है, हम चारों ओर मकान बनाते हैं, पानी का बहाव बाधित होता है, तो ये सब घटना है। लेकिन जब प्रशासन के संज्ञान में आता है तो प्रशासन उसका काम करता है। बेनीपट्टी में तो हमने एक ऐसा मशीन खरीदा है कि जो वो रोड पर लगा देता और पूरा पानी वो ले लेता है। तो दिन दिन विकास हो रहा है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। बारिश में ऐसी समस्या होती है, हमारे यहाँ तो बारिश ही कम हुई। मैं तो चाहता हूँ खूब बारिश हो, खूब जल जमाव हो, खूब धान हो, खूब फसल हो, तो ये कोई समस्या नहीं है। लालू जी के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आंतरिक लड़ाई भयंकर रूप ले रहा है। दुश्मनों से बड़ी लड़ाइयाँ सभी भाई बहनों में छिड़ी हुई है। तेज प्रताप यादव ने तो अलग पार्टी बना ली और कल उन्होंने कसम खाकर कहा, और उसमें बड़ा कसम खाया गीता का और क्या का, कि हम अब कभी राजद में नहीं जाएंगे। जो उनके पिता की पार्टी है उसमें जाने से बड़ा बेटा कसम खा रहा है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो है ही। अभी रोहिणी यादव जी ने, जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता की किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, उस पर जितने भद्दे आरोप लगाए गए, ये राजद के परिवार में ही संभव है। बेटियां तो भगवती बराबर होती है मिथिला में। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो बेटियों को प्रणाम करते हैं। क्यों? कि बेटियां माता ईश्वर का रूप है और उस पर उसे भी एक बेटी को अपमानित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले दरोगा राय की पोती को, जिसकी शादी लालू जी के बड़े बेटे से हुई थी, जिस अपमानित तरीके से घर से निकाला गया, ये अपने आप में महिला का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है, बिहार की बेटियों का अपमान है। तो लालू जी के परिवार में आपसी लड़ाई और अपमान करने की परंपरा पुरानी है, हम इसकी निंदा करते हैं। जितना भी कार्यक्रम होता है, हर एक कार्यक्रम से नारा आता है 2025, 225 फिर से नीतीश। लेकिन अभी गृह मंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अमित शाह ने ये बताया है कि 165 से ज्यादा हम लोग विन करेंगे। आखिरकार अभी से देखिए, स्वाभाविक है, हमारा लक्ष्य 225 का है। 2-4 इधर होना, 2-4 उधर होना, ये लक्ष्य से होता है। लेकिन जब हमारे नेता बंद घर में बताते हैं तो उसका अलग होता है। वो मिनिमम है, मिनिमम उन्होंने कहा है कि इतना जितना ही है। लक्ष्य तो 225 है, पहले भी था, आज भी है। हम 225 लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता की कृपा होगी तो 206 सीट तक हम 2010 में जीत चुके हैं, इस बार भी जीतेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधायक कैसा